अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन यूट्यूब चैनल। तो मैं बना रही हूँ आज साबूदाने का डिज़र्ट। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कप लिया था, ये वाला कप, ये कप है, इसका मेज़रमेंट होगा 1/3 कप। और इसको इतना ही एक कप मैंने लिया था साबूदाने का, और उसे मैंने वॉश करके भिगो दिया। भिगोने के बाद ये इस तरह से फूल चुके हैं। अब ये साबूदाना मैं इसमें डाल दूँगी। पानी डाल दूँगी 2 गिलास, और इसे मैं मीडियम लो फ्लेम पर उबालूंगी 15 मिनट। तो ये देखिए, इसे उबलते हुए यहाँ पर मीडियम लो फ्लेम पर 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए, ये ट्रांसपेरेंट से होने लग गए हैं इस तरह से। अब मैं इसको पानी से निकाल दूँगी, पानी इसका छान लूँगी। तो ये देखिए, साबूदाने को मैंने उबाल लिया। उबालना आपने इतना है कि इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अब हम कस्टर्ड बनाएंगे। तो मुझे कस्टर्ड बनाना है। कस्टर्ड बनाने से पहले यहाँ पर मैं कस्टर्ड का लिक्विड बनाऊंगी। तो दूध लिया है मैंने 750 ग्राम। इसमें से मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया है प्याली में, और अब इसमें मैं कस्टर्ड का लिक्विड तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैं डाल दूँगी 4 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। कोई भी कस्टर्ड पाउडर ले लें, वनीला, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, बनाना। इसको मिक्स कर लेंगे। इसे इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई गुठली ना रहे। अब हम कस्टर्ड तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 750 ग्राम दूध लिया है, और दूध में से थोड़ा सा दूध मैंने निकाला था जिसका मैंने कस्टर्ड लिक्विड बनाया, और बाकी जो दूध बचा है उसको मैं उबाल लूँगी। 1.5 कप चीनी डाल दूँगी। मिक्स करेंगे और दूध को उबाल आने तक पकाएंगे। 2 टेबल स्पून इसमें मैं डाल दूँगी कोकोनट का पाउडर। मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये दूध में उबाल आ चुका है। फ्लेम में इसकी लो कर दूँगी, और अब इसमें मैं कस्टर्ड डाल के, जो कस्टर्ड का लिक्विड तैयार किया था वो डाल के साथ साथ हिलाती रहूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। इसे लो फ्लेम पर ही पकाऊंगी मैं थिक होने तक। तो ये देखिए, ये थिक होने लग चुका है। इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाऊंगी। इसके बाद इसकी फ्लेम ऑफ कर दूँगी मैं। तो ये देखिए, मज़ीद इसे मैंने 3 मिनट पकाया है, और बस इसकी इतनी ही थिकनेस हमने रखनी है। जब हम इसमें फ्रूट्स डालेंगे और जब साबूदाना डालेंगे तो ये वैसे ही गाढ़ा हो जाएगा, और आपको पता है कि ठंडा होने के बाद कस्टर्ड वैसे ही गाढ़ा हो जाता है। तो बस इतनी ही थिकनेस हमने इसकी रखनी है। फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूँगी। इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। इसे 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। तो देखिए, इसे मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, और ये ठंडा हो चुका है। इसे मिक्स कर लेंगे एक मरतबा। अब इसमें मैं साबूदाना डाल दूँगी जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। तो ये डाल देंगे इसे, और इसे मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें लम्स ना रहे। तो ये देखिए, ये अलग अलग हो चुका है। थोड़ा सा और मिक्स कर लूँगी इसको। सारा साबूदाना अलग अलग हो चुका है। अब इसके अंदर कुछ फ्रूट्स डाल दूँगी, जो आपके पास अवेलेबल हो वो फ्रूट्स डालने हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद कीवी लिए, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, ये डाल देंगे। ये 2 अदद केले लिए हैं, और इसको भी बारीक बारीक काट लिया, ये भी डाल देंगे। थोड़ा सा पाइनएप्पल, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी डाल दूँगी। 1 अदद एप्पल लिया और इसे भी बारीक बारीक काट लिया, ये भी डाल दूँगी। अनारदाना डाल दूँगी थोड़ा सा। इसे मिक्स कर लेंगे सबको। ये बनकर तैयार हो चुका है। इसे मैं एक सर्विंग बाउल में निकालूंगी। तो बहुत ही मज़े का हमारा साबूदाने का डिज़र्ट बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।